सर्कुलर अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चंस जहां पर सारे व्यक्तियों का फेस केंद्र की तरफ होता है या अंदर की तरफ देख रहे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को इफ़ेक्टिवली और कम से कम समय में कैसे हैंडल किया जाए, आज हम ये सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं टोटल 3 रूल्स पे। 3 रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम टोटल 2 क्वेश्चंस आज की क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। एक हल्का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और एक मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन आज के सेशन में अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, पहला रूल बेस्ड है जब हम हु का यूज़ करते हैं। हु या हिंदी में बोलते हैं जो। एक स्टेटमेंट के माध्यम से समझिए, ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। तो जो ये हु वर्ड यूज हुआ है, ये यूज हुआ है बी के लिए, ए के लिए यूज नहीं हुआ है, बी के लिए हुआ है। हिंदी में अगर बात करें तो जो शब्द है, ए बी के दाईं ओर दूसरा है, जो सी के बाईं ओर तीसरा है, तो जो शब्द है ये बी के लिए यूज हुआ है, ना कि ए के लिए। पहला नियम। सेकेंड नियम की बात करते हैं जहां पर हम एंड शब्द का यूज करते हैं सेंटेंस में। एंड या हिंदी में बोलते हैं और। जैसे एक सेंटेंस की यहां पर हम बात करें, ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी एंड इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। तो जो एंड वर्ड है ये पहले वाले के लिए यूज होता है। कहने का मतलब ए की ही बात हो रही है, जो कि सेकेंड राइट ऑफ बी है और थर्ड लेफ्ट ऑफ सी है। और शब्द ए के लिए यूज हो रहा है, पहले वाले के लिए और शब्द यूज होता है। अगर जो या हु यूज होगा वो बाद वाले के लिए यूज होता है। ये 2 रूल्स हैं। अभी तीसरा नियम भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। अब देखो, थर्ड नियम वो इससे रिलेटेड है। मान लो एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, कुछ व्यक्ति बैठे हैं, इनका फेस एक ही तरफ होना चाहिए, या तो सेंटर की तरफ देखें या बाहर की तरफ देखें, तब थर्ड रूल एप्लीकेबल होगा। केवल इतने पे फोकस करो आप। मान लो ये लिखा हुआ है, ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, ए बी के दाईं ओर दूसरा है, तो हम इसको स्विच कर सकते हैं। बी के रेस्पेक्ट में अगर इस सेंटेंस को चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं बी इज सेकेंड, राइट को चेंज कर दीजिए लेफ्ट में, उल्टा कर दीजिए, लेफ्ट ऑफ, और यहां हो जाएगा ए। बात एक ही है दोनों सेंटेंस की। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन कंडीशन बस वही है कि आप जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उनका डायरेक्शन, देखने का तरीका एक जैसा होना चाहिए, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। जैसे ए बी के दाईं ओर दूसरा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए के बाईं ओर, दाईं को बाईं चेंज कर दीजिए, बाईं और दूसरा है। करके देखते हैं, एक ही बात है क्या? ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी। ओके, तो अगर मान लीजिए बी यहां पर है और ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो ए को आपको सेकंड पोजीशन पे बिठाना पड़ेगा बी के राइट में। बी का राइट होगा उस तरफ, तो ए की पोजीशन यहां पर बनेगी। ये भी अंदर की तरफ देख रहा है। अब देखिए, बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, सेंटेंस हमने चेंज किया, तो बी क्या ए के सेकेंड लेफ्ट में है। अगर ए अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, और बी जो है लेफ्ट साइड में ए की दूसरी पोजीशन पे है। बात एक ही है दोनों सेंटेंस की, काफी ज्यादा यूज होता है। अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं स्ट्रेट वे। पहला क्वेश्चन बहुत प्यार से समझते हैं। 8 friends MNOPQRS and T are sitting in a circle facing the center। 8 दोस्त MNOPQRS और T एक वृत्त में केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। तो एक सर्किल बना दें। सारे व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहे हैं, जिनकी संख्या है 8। तो एरोज हम अंदर की तरफ लगाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये सारे व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहे हैं। 5, 6, 7 एंड 8। जब पोजीशन फिक्स होती जाएंगी तो हम उन फिक्स्ड पोजीशन को अंदर की तरफ प्लेस करेंगे। जो पोजीशन डाउट में होंगी उनको हम बाहर रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें फिक्स्ड इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है। पहले कहीं भी क्वेश्चन में फिक्स्ड इंफॉर्मेशन ढूंढिए, वहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है? P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। P M के दाएं से तीसरे और S के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एंड लगा हुआ है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अभी मैंने आपको बताया था जब भी एंड शब्द यूज होगा तो वो रिप्रेजेंट किसको करता है? कनेक्टेड है वो पहले वाले से, P से। P के बारे में बता रहा है।
पी के बारे में बात हो रही है। जब हु या जो शब्द होता है तो वो बाद वाले को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो पहले हम पी और एम की पोजीशन फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं एम यहाँ पर है, तो पी की पोजीशन कितनी है, एम के राइट में तीसरी है। आप खुद को एम की जगह एज्यूम कीजिए, सेंटर की तरफ आप देख रहे हैं, खुद को एज्यूम करना है आपको। आप अंदर की तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट ये हुआ, तो आपके राइट से तीसरी पोजीशन पर पी बैठा हुआ है। पहली ये रही, दूसरी, तीसरी, पी यहाँ बैठा हुआ है, बीच में लगा है और, तो बात किसकी हो रही है, पी की। और यही पी जो है ये एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आपको एस को यहां बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एस अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां हुआ इस तरफ और दूसरी पोजीशन हो गई पी की यहां पर। एस यहां पर, एस का लेफ्ट इस तरफ, फर्स्ट सेकंड। तो पी की पोजीशन हमने फिक्स कर दी, पहले एम के रेस्पेक्ट में, एम के दाएं से तीसरी और एस के बाएं से दूसरी। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और शब्द पे आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले के साथ वो कनेक्टेड होता है। दूसरे सेंटेंस की बात करें, टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। टी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ये तो बहुत आसान है, एस यहां बैठा हुआ है। टी की बात हो रही है कि एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, खुद को अज्यूम करना है इसकी जगह। आपका बायां हुआ इस तरफ, तीसरी पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टी यहां पर बैठ गया। दैट्स ऑल। अगले सेंटेंस पे मूव करते हैं। क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस का पड़ोसी होने का मतलब है ये दोनों। क्यू यहां नहीं बैठ सकता, इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं, मैंने बोला उसको मैं बाहर लिखूंगा। जब पोजीशन फिक्स हो जाएगी किसी की, उसको अंदर लिख दूंगा। एस का पड़ोसी क्यू नहीं हो सकता, बहुत दिक्कत है, इस वजह से ये दोनों पोजीशन पे क्यू नहीं आ सकता। तो बचती पोजीशन क्या है क्यू के लिए, ये तो फिक्स है। क्यू के लिए एक पोजीशन ये बचती है या तो ये बचती है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम और एन में अब नहीं बनती, कहने का मतलब एन ना तो यहां बैठ सकता है ना तो यहां बैठ सकता है। तो इसके लिए क्या जगह बचती हैं, या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। ओके, यहां इन दोनों पोजीशन पे एम बैठ सकता है। आगे पढ़ते हैं। ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ओ की पोजीशन जो है वो एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एन की पोजीशन क्या है, ये दो बचती हैं। ओके, एन को अगर हम यहां पर एज्यूम कर लें तो इसके राइट से दूसरे स्थान पर ओ बैठेगा। मान लेते हैं यहां पर एन है, अंदर की तरफ देख रहा है, राइट इस तरफ हुआ, तो दूसरी पोजीशन पे ओ बैठेगा क्या, 1 2। दूसरी पोजीशन ये है, यहां पर तो एम ऑलरेडी बैठा हुआ है, इस वजह से एन यहां नहीं बैठ सकता। यहां पर बिठाएं एन को, यहां पर बिठाते हैं तो राइट साइड में अगर हम मूव करें, फर्स्ट सेकंड, यहां पर ओ बैठ सकता है। तो आप एन की पोजीशन फिक्स कीजिए यहां और ओ की यहां। ओके, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले स्टेटमेंट पे। इनफैक्ट क्यू भी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्यू की पोजीशन क्या बच रही थी, ये दो, लेकिन लो भैया इनकी टी से नहीं बनती, यहां पर क्यू नहीं बैठ सकता, तो क्यू के लिए पोजीशन फिक्स हो गई, ये यही बची। 7 यहां पर बैठ चुके हैं, बचा है केवल आर, और ये पोजीशन बच रही, यहां बैठेगा आर। ये लो, ये पजल सॉल्व हो गई। आपने 8 लोगों को यहां पर बिठा दिया। अब कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन किसके बगल में बैठा है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, A, B, C, D and E are 5 boys and F, G and H are 3 girls. A, B, C, D and E are 5 boys, ये 5 लड़के हैं। F, G और H लड़कियां हैं। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 5 लड़के 3 लड़कियां, जो एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो पहले अपना सर्किल मार्क कर लेते हैं। 8 व्यक्ति अंदर की तरफ पहले बना लीजिए इमीडिएटली। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिक्स्ड इंफॉर्मेशन इमीडिएट ढूंढिए कि आप क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं।
देखिए ए एकमात्र लड़का है जो दो लड़कियों के बीच में बैठा है। ए इज द ओनली बॉय सीटेड बिटवीन टू गर्ल्स। ये भी एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है क्योंकि ए की पोजीशन फिक्स कर दी गई है दो लड़कियों के बीच में। क्वेश्चन आप शुरू कर सकते हैं अगर ए से रिलेटेड कोई और फिक्स्ड इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है क्या, तुरंत देख लीजिए। ए की आप फिक्स कर देंगे, फिर ए दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, ये भी दिख रहा है, ये भी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। तो आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं पहले स्टेटमेंट से। ए एकमात्र लड़का है जो दो लड़कियों के बीच बैठा है, इसको मार्क कीजिए। ए इज द ओनली बॉय सीटेड बिटवीन टू गर्ल्स। ए को यहां पर मार्क कर लें। ए एक लड़का है तो इसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दें। दो लड़कियों के बीच बैठा है, लड़कियों को हम सर्किल मार्क कर लें। कौन है ये अभी हमें पता नहीं है। अब ए से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन तुरंत ढूंढनी है। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, कुछ नहीं कर सकते हम अभी, हम इस सेंटेंस का कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी देखिए F इज सेकेंड राइट ऑफ H हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। हु शब्द यूज हुआ है, हु कहने का मतलब पहले वाला, पास जो होता है, H पास में है, बाद में है। यहां पर देखिए दो वर्ड यूज हुए हैं, दो लेटर इनफैक्ट, F और H। तो हु रिप्रेजेंट करेगा H को, बाद वाले को। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे और फिक्स्ड इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। B आपको दिख नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। वन ऑफ बीज नेबर इज ए गर्ल। B से रिलेटेड क्या आप करेंगे, ये जो सेंटेंस दिख रहा है, A इज थर्ड लेफ्ट ऑफ B। ए बी के बाएं से तीसरा है, आप चाहें तो एज इट इज इसको प्लेस कर दीजिए के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैंने जो तीसरा रूल बताया था इसको आप उल्टा कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ए की जगह कर दीजिए बी। बी इज थर्ड लेफ्ट की जगह राइट ऑफ ए। बी इज थर्ड राइट ऑफ ए, उल्टा आप कर सकते हैं। तीसरा नियम जो मैंने बताया था, देखिए कितना आसान हो गया। बी ए के राइट में है तीसरा, ए यहां बैठा हुआ है, अंदर की तरफ देख रहा है, खुद को एज्यूम कीजिए ए का राइट इस तरफ हुआ, जो आप सोच पा रहे हैं कि आपका राइट है। तीसरा बी है, 1 2 3, बी की पोजीशन ये फिक्स हो गई और बी है एक लड़का, तो स्क्वायर प्लेस कर दीजिए। अभी बी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है इसको देखिए, फिर से शुरू कर दीजिए तुरंत। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, इसको भी उल्टा कर दीजिए। E इज सेकेंड लेफ्ट की जगह राइट, E इज सेकेंड राइट ऑफ B। आपके लिए आसान हो जाएगा। B यहां बैठा हुआ है, इसका राइट इस तरफ है, E जो है वो सेकेंड राइट है, फर्स्ट सेकेंड यहां पर हो गया E, और E है एक लड़का, दैट्स ऑल। B इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया उल्टा रूल 3 के हिसाब से। E इज सेकेंड राइट ऑफ B। E इज सेकेंड राइट ऑफ B, हमारे लिए चीजें आसान हो गई। अभी देखिए अगला सेंटेंस, F इज सेकेंड राइट ऑफ H। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। H के बारे में बात हो रही है कि ये जो है इमीडिएट नेबर है किसका, A का। तो इमीडिएट नेबर A का इन दो पोजीशन पे हो सकता है, जो है H, या तो यहां या तो यहां। और क्या बोला जा रहा है, F इज सेकेंड राइट ऑफ H। तो H के सेकेंड राइट में F बैठा हुआ है, तो यहां पर बिठा के देखो, अगर H यहां बिठाते हो तो राइट होगा इस तरफ, सेकेंड राइट में तो B बैठा हुआ है, यहां पर H आप प्लेस कर नहीं सकते, तो 100% पोजीशन H की यहां पर फिक्स होगी और इसका सेकेंड राइट होगा फर्स्ट सेकेंड, और यहां पर बैठा हुआ है F, दैट्स ऑल। अभी दो लड़कियां मार्क हो गई हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। C जो है B के लेफ्ट में है इमीडिएट, और B का लेफ्ट होगा ये, यहां पर बैठेगा C, और C है एक लड़का। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है ना कि ये बॉय है। ओके, अभी देखिए, वन ऑफ बीज नेबर इज ए गर्ल। B का कोई एक नेबर लड़की है, इस तरफ वाला नेबर तो लड़का है C, तो इधर डेफिनेटली एक लड़की ही होगी। लड़कियां हैं कितनी भाई साहब, 3, 1 2, तीसरी आपको पता नहीं है, जबकि यहां दिया गया है कि 3 लड़कियां हैं, F G एंड H। F और H यहां है, तीसरी बची कौन, G ऑटो में यहां आ गई।
दैट्स ऑल। 7 प्लेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन गायब है? डी। डी क्या है? एक लड़का है। लो जी, आपकी पजल सॉल्व हो गई। अब पूछ लो जो क्वेश्चन पूछना है। अब आपसे कोई भी प्रश्न कर लिया जाए, आप आराम से उसका जवाब दे देंगे इस पजल को सॉल्व करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, ये रीजनिंग की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ऐसी कई सारी क्लासेस आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के। कई सारी मैथ्स ट्रिक्स की क्लासेस भी ऑलरेडी अपलोड करी जा चुकी हैं। चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।